मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है मौर्य, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वह है विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस। सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोस ने। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोट्स कहा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिलता है बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईपू में। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है दूसरे और 13वें शिलालेख। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है दीपवंश तथा महावंश में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम था काकनाम। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है शाहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में।
अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्ठी लिपि में। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, अनुराधापुर। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्ठी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी पियत्सी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम अभिलेखों में नाम मिलता है अशोक का। वह उभारदार मूर्तिशिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है, कंगहल्ली। अशोक का रुम्मिंदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह है भाबरू स्तंभ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख रॉक एडिक्ट में है वह है शिलालेख संख्या 13 में। अभिलेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है हाथी गुम्फा अभिलेख। अशोक का पूर्णरूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख संख्या 12 में। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है 2 और 13 शिलालेख। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, सातवाहन। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। 5वां स्तंभ अभिलेख टालेमी फिलाडेल्फस तुर्मय जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, शासक था मिस्र का। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, मौर्य। अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है सोगौरा ताम्रपत्र। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया 7 श्रेणियों में। मेगस्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। अर्थशास्त्र, मुद्राराक्षस। मेगस्थनीज की इंडिका तथा वायुपुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, मेगस्थनीज की इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, मेगस्थनीज की इंडिका। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्य काल से जारी है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदकुश तक साम्राज्य। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौलमाप का प्रभारी था पौतवाध्यक्ष। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंधित क्षेत्र था मार्ग निर्माण।
पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्मस्थीय एवं कंटकशोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मागध एवं सूत वर्गों का। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, अर्थशास्त्र में जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित प्रोहिबिट्स है। मनुस्मृति में विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था व्रात्य क्षत्रियों का, फॉलन क्षत्रियस। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम है मेगस्थनीज, फाहियान, वेन्सान एवं इत्सिंग। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। मौर्य काल में प्रणयम था आपातकालीन कर। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने। वह अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गए हैं अशोक के अभिलेख। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है परखम से। आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एमसी क्विज सॉल्व करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।